नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.2 तक के 11 सवाल हम लोग लगा लिए थे। 12वां सवाल का देखिएगा। 12वां सवाल दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है और इनके 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दी गई है। तो पहले एक बात यहां देख लीजिए, प्रथम समांतर श्रेणी कुछ होगी और कह रहा है एक दूसरी समांतर श्रेणी, और ये जो दूसरी समांतर श्रेणी है इन दोनों समांतर श्रेणियों में भी कुछ पद दिए गए हैं। तीसरा दिया ना, दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान है। मतलब कहने का ये मतलब ध्यान देखिए कि दोनों जो सार्वांतर श्रेणी का डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो अंतराल होगा, अंतर होगा, वो बिल्कुल समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। ध्यान से देखिए कि अगर हम ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे जाएंगे तो 100वें पद पहली एपी का और 100वां पद दूसरी एपी का अगर अंतर निकालेंगे तो ये 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। सेम स्थिति में कहा इसी जो एपी दी गई है, जो समांतर श्रेणी दी गई, इसी समांतर श्रेणी को और भी आगे लेके जाएंगे तो 1000वें पद का अंतर आपसे पूछ के रखा है। तो देखिए आपको ना पहला प्रथम श्रेणी पता है, न पहला समांतर श्रेणी पता है, न दूसरा समांतर श्रेणी पता है। तो यहाँ पे लिख सकते प्रथम समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी। यहां पे देखिएगा कि अगर पहले समांतर श्रेणी में देखिएगा डिफरेंस समान है, इसका मतलब कि जो प्रथम समांतर श्रेणी है इसका जो सार्वांतर है और इसका सार्वांतर, दूसरी श्रेणी का सार्वांतर दोनों का सेम है, तो दोनों का सार्वांतर श्रेणी मान लेते, इसका मान डी है। सार्वांतर श्रेणी डी होता भी है तो इस तरह से हम ले रहे हैं, सार्वांतर श्रेणी इसका भी डी है, इसका भी डी है, क्योंकि कह दिया दोनों समांतर श्रेणी समान है, सर्वांतर समान है। अच्छा, इसका सर्वांतर श्रेणी का पहला पद क्या मान लेते हैं? मान लो पहला पद इस श्रेणी का प्रथम पद ए मान लो, और इस श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है और सार्वांतर डी है, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है और सार्वांतर डी है। इस तरह से हम दोनों वैल्यू को मान सकते हैं। आपसे कहा है कितने पदों का निकालना, 100, तो आपको पता है n बराबर कितना दिया है, दोनों के लिए n बराबर 100 दिया है। तो यहां से देखिए अगर हमें निकालना पड़े तो पहले 100वां पद निकालिए, तो लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an कितना बोलोगे? 100वां पद, और बराबर a का मान देखो, प्रथम पद हमने a ही माना तो a ही रखेंगे, n अर्थात 100 माइनस a, और इनटू में डिफरेंस कितना, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम था तो डी रख लिए हम। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे ए 100 बराबर ए प्लस, यहाँ पे आएगा 100 में से एक घटाएंगे 99, और 99 डी का गुणा करेंगे तो आएगा 99 डी। तो देखिए 100 पद ये आ गया प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए। अगर दूसरी एपी के लिए हमें लगाना, तो देखिए यहाँ पे यदि दूसरी एपी के लिए हमें लगाएं तो ये लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। और दूसरी एपी में देखिए यहां भी 100 पद की बात किया है, यहां देखिए पहला पद हमने ए माना कैपिटल वाला, और प्लस यहां देखिए 100 माइनस 1 इंटू में इसका भी डिफरेंस सेम रहा, तो रख लेंगे ए 100 बराबर ए प्लस 99 डी। तो आप देखिए यहाँ पे इसको मान लो ये एक सॉल्व यहां से निकाल के आए हम, इसका 100वां पद ये है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो देखिए यहाँ पे यहां तक सब लोग कर पाएंगे। यहाँ पे आएंगे 100 पद ये वाला वैल्यू आई और 100 पद यहाँ भी वैल्यू आई है, तो हम क्या कर पाएंगे, दोनों देखिए ए 100 और ये 100 बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 जो दोनों है, देखिए यहां से यही हम कर लेते हैं, नीचे यहीं पे करेंगे कि दोनों का मान पहले ही समीकरण रख दो। ए 100 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख सकते हैं ए 100 का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखो वैल्यू आएगी कैपिटल ए। अच्छा एक बात और ध्यान दो, इसको रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से सवाल देखो, कहकर रखो 100वें पद का अंतर 100 है, दोनों एपी के 100वें पद का अंतर 100 है। इसका मतलब इस एपी और इस एपी का अगर हम घटाएंगे अंतर निकालेंगे 100 आएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, a प्लस 99d ये वाली वैल्यू और माइनस a प्लस 99d ये वैल्यू, इन दोनों का अंतराल क्या है 100। देखिए ये कहा था कि दोनों 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है, तो 100वां पद ये भी था 100वां पद ये भी था, दोनों पदों को घटाएंगे आएगा 100। तो आप माइनस बनाइए तो लिखेंगे a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, इस तरह से आएगा आपके पास 100। तो देखिए 99d ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा a माइनस a बराबर 100। एक पद ये आपके पास रिजल्ट आया। ऐसे सेम एपी का कहा हजारवां पद निकालना, तो हजारवें पद के लिए देखिए क्या करेंगे हम, हजारवें पद के लिए n बराबर अब की बार केवल 1000 लिख लेंगे और यहां पे करेंगे a n इक्वल टू a प्लस प्रथम पद, प्रथम एपी के लिए कर रहे हैं, प्रथम एपी के लिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और यहां पे लिखेंगे a 1000 बराबर प्रथम पद a ही लिए थे तो 1000 माइनस 1 इंटू में d। देखिए कि इसका प्रथम पद a है, इसका सार्वंतर d है तो d रख दिए, कितने पद थे तो 1000 पद थे, लिख पाएंगे a 1000 बराबर a प्लस 999d। एक तो वैल्यू ये अपने पास आई। देखिए दूसरी बात करते हैं, इस वाली वैल्यू को निकालना है तो ध्यान से देखिए यहां पे लिखेंगे दूसरी एपी के लिए। जब दूसरी एपी के लिए आप करेंगे तो लिख पाएंगे a 1000, इसका भी पद 1000 रहेगा, यहाँ पे कैपिटल A है प्रथम पद और 1000 माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि देखिए इसका भी d लिए, इसका केवल प्रथम पद a ही रहा और इसमें 1000 पद ले लिए, तो हो जाएगा 1000 बराबर a प्लस 999d, क्योंकि आप जानते हो 1000 से घटाएंगे 999d का गुणा करेंगे 999d आएगा। इस तरह से आप देखिए एक वैल्यू यहाँ पे पा गए और एक वैल्यू ये पाए। पूछा क्या इनके हजारवें पद का अंतर, तो हजारवें पद का अंतर क्या होगा, तो देखिए एक तो 1000वां पद प्रथम श्रेणी के लिए ये है और दूसरी श्रेणी के लिए ये 1000वां पद है, तो जब दोनों वैल्यू बराबर है इन दोनों का अंतर पूछा तो लिख पाएंगे a माइनस a प्लस 999d ये 1000वां पद और दूसरे 1000वें पद को माइनस करना है तो लिखेंगे a प्लस, यहां देखो अच्छा ये चीज यहां देखना भाई, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। यहां देखो हमने कहा ये बात जो कही गई इनके पदों का अंतर क्या होगा हजारवें पद, ये हम कर लिए। तो आप देखते हो ये माइनस जब बनेगा तो लिखेंगे a प्लस 999d माइनस a और माइनस का प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 999d। तो यहाँ देखिए 999d ये देखो प्लस का और 999d ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपको परिणाम क्या मिला, तो बोलेंगे a माइनस a मिला। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, a माइनस a बराबर ही 100 है, तो यहाँ से हम प्रूफ दैट कर सकते हैं कि a माइनस a बराबर 100 है। इस तरह से आपको अगर आप 10,000वां पद कहे निकालने के लिए तो 10,000वां पद भी हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सभी लोग को समझ आई होगी, अगर जिन लोग को समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से दोहराएंगे, पीछे करके फिर से देखेंगे, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, और सभी क्वेश्चन आसान है, कुछ करना नहीं आपको, बस एक ही फार्मूला यूज करना है, वो फार्मूला है a n इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर ये फार्मूला जो यूज कर पा रहा है उसके लिए हर एक सवाल मुश्किल होगी, है ना, वो हर एक सवाल मुश्किल नहीं होगा करने उसके लिए। तो याद करो, यहां देखो 13वां सवाल दिया, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं
कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, 7 से विभाज्य हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे एपी से बना के हम करेंगे, तो बिल्कुल इस सवाल को पढ़ें। देखिए 3 अंक वाला, तो आप देखिए अगर 99 लेते हैं 2 अंक हैं, ध्यान से देखिए। हम अगर कहें तो 99 देखिए ये 2 अंक वाला है, 100 पे आए तो ये देखो 3 अंक वाला है। तो ऐसे हम 101, 101, ऐसे 102 आएंगे, ऐसे 103 लिखेंगे। देखिए 104 लिखेंगे, फिर 105 लिखेंगे, 106 लिखेंगे, ऐसे 107 लिखेंगे, ऐसे 108 लिखेंगे। इसी तरह से हम लिखते हुए आगे बढ़ चलेंगे। और कहां तक लिखते जाना हमको बोलोगे, 999 तक। यहां तक बात सबको समझ आई होगी। इस तरह से जब हम 999 तक लिख पाएंगे तो देखो क्या करेंगे हम। अब तो चेक करना 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं। देखिए यहां तक लिखने के बाद आपको एक बात पता चलेगी कि यहां पूछा ना कौन कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो देखिए बिल्कुल कि अगर हमें चेक करना पड़ेगा पहला नंबर कौन 7 से विभाज्य है। पहली बात तो ये चेक करो, क्या 99 2 अंक वाला, इसे चेक करना नहीं है। यहां पे देखो क्या ये 7 से विभाज्य है, तो बोलेंगे ये तो 7 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 7 एक कम 7 3 बचा, 31 आएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे चेक करो, देखो 7 एक कम 7 3 बचेगा, 32 नहीं कटेगा, ये भी 7 से विभाज्य नहीं है। इसको चेक करिए भाई, तो 7 एक कम 7 3 बचा 33, ये भी 7 से विभाज्य नहीं है। यहाँ चेक करें 7 एक कम 7 44 हो जाएगी, ये भी 7 से विभाज्य 34 हो जाएगी, ये भी 7 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे चेक करें 7 एक कम 7 3 बचा है, 7 एक कम 7 और 3 बचा, 7 बचे 35। देखिए 15 7 105, मतलब पहला नंबर वो कौन है जो कट रहा है, बोलोगे पहला नंबर 105 है। उसके बाद अगर चेक करना आपको, इससे 7वां नंबर जो आएगा, देखिए इसके बाद जो 7वां नंबर आएगा 100, ऐसे आएंगे तो 112 आएगा, वो भी देखो 7 से विभाज्य हो जाएगा। फिर 112 में फिर आगे बढ़ेंगे तो 119 आएगा, फिर वो भी 7 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से हमें चेक करना लास्ट का नंबर। देखिए क्या लास्ट का नंबर कट रहा है, तो बोलेंगे लास्ट का नंबर 999। तो चेक करो 7 एक कम 7 2 बचा, 7 चौक 28 1 बचा 19, कटेगा नहीं कटेगा। 999 नहीं कटा तो उसकी पहली वाली वैल्यू देखो 998 चेक करते हैं। पहला नंबर मिल चुका है हमें, प्रथम पद a बराबर 105 मिल चुका है। 998 चेक करो क्या 7 से कटा, बोलेंगे 7 एक कम 7 2 बचा 29, 7 4 में 28 1 बचा 18, ये भी नहीं कटेगा। आते 997 पे, चेक करते हैं 7 एक कम 7 2 बचा 29, 7 चौक 28 1 बचा 17, ये भी नहीं कटेगा। 996 चेक करो तो 7 एक कम 7 2 29, 7 चौक 28 1 16, ये भी नहीं कटेगा। ऐसे आप आएंगे तो 994 देखिए डायरेक्ट, 7 एक कम 7 2 बचा 29, 7 एक कम 7 चौक 28 1 बचा 14, 7 दूना 14, तो लास्ट नंबर कौन कट रहा है 994। तो बोलेंगे एक नंबर तो ये कट गया, एक an मतलब लास्ट पद कौन है 994। ये 2 पद आप पा गए। अब जानना कि इसके बीच का डिफरेंस, अगर विभाज्य दिया जो संख्या से वही उसका डिफरेंस, उसका सर्वांतर, तो d बराबर आ गया 7। तो आप बड़े आराम से फार्मूले से कर पाएंगे। देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान क्या, तो लास्ट पद 994 है, तो यहां लिखेंगे 994 बराबर पहला पद 105 है, तो यहां लिखेंगे 105 प्लस टोटल पद कितने यही निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का 7 का। यहां तक सबको समझ आई बात। अब देखिए ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, 994 माइनस 105 और बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7। ये दोनों माइनस करेंगे, 14 से 5 जाएगा 9 आएगा, यहाँ देखिए 8 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा हुआ n माइनस 1 इंटू में 7। जो 7 इधर मल्टीप्लाई किया इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, तो लिखेंगे 889/7 बराबर n माइनस 1। देखिए क्या ये वैल्यू कट जा रही, तो बोलेंगे 7 एक कम 7 1 18, 7 दूनी 14, 4 बचा है
49, 7 सत्ते 49, तो लिखेंगे 127 बराबर n-1। n बराबर आएगा 127 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 128। तो पूछेंगे 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो बोलोगे 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। अगर ऐसा सवाल आपको आता है तो पहला पद चेक करिए वो कौन सी संख्या विभाज्य कर रही है, और लास्ट से चेक करिए कि वो पहला मतलब लास्ट से कौन सा पद विभाज्य कर रही है, तो लास्ट वाला पद an होगा, पहला पद a होगा, और जिस संख्या से विभाज्य करने के लिए कहा वही संख्या आपका डिफरेंस होगा। और आराम से an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d वाले फार्मूले पे रखेंगे और इस तरह से आपका परिणाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है, सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी करेंगे आप, बड़े आराम से इस सवाल को भी कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें दिया है कि 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है उसका मल्टीपल, इसका पहाड़ा कितना 4 का कि यहां इसके बीच में पड़ जाए नंबर। सेम कंडीशन 10 और 250 के बीच की बात किया है, तो 10 और 250 छोड़ के रखेंगे क्योंकि इसके बीच की बात किया, ना कि 10 और 250 की बात किया है, तो याद रखिएगा। तो देखिए 10 और 250 के बीच में अगर हम देखें 10 ऐसे 11 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे लिखते हम चलेंगे। इसी तरह से देखिए हम लिखते हुए भैया आगे बढ़ेंगे, ऐसे डॉट डॉट करते करते 240, ऐसे 241, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 245, 246, 247, 248 और 249, 250। यहां तक देखना। इसके बीच पूछा, इसका मतलब 250 नहीं काउंट करना आपको, याद रखिएगा। और यहां पर पूछा 4, तो ये जो 10 के बीच, तो इसको भी हम नहीं काउंट करेंगे, 10 और 250 नहीं लेंगे क्योंकि इसके बीच का नंबर कहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले चेक करिए 4 का गुणज क्या, 4 11 4 से कटेगा नहीं, 4 का मल्टीपल 1 देखो ये है, ठीक ना। तो आपको पहला पद मिल गया a बराबर 12। हमने कहा लास्ट से एक नंबर चेक कर लो, क्या ये 4 से कट रहा, बोलेंगे 4 से नहीं कट रहा है। ये 4 से नंबर कट रहा, बोलेंगे ये देखो नंबर कट रहा है, 4 6 में 24, 4 दूना 8। तो लास्ट पद अर्थात an बराबर कितना है, 248 है। इस तरफ पा गए। n बराबर आपसे पूछा है किस नंबर से काटना है, तो 4, तो यही 4 आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये बड़े आराम से हम रख पाएंगे फार्मूले पे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। देखिएगा an का मान लास्ट पद कितना दिया है, 248 बराबर हो जाएगा, सॉरी पहला पद क्या है भाई 12, लिखेंगे 12 प्लस n-1, डिफरेंस 4 का है। ये वैल्यू प्लस की इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू में d अर्थात 4। ये दोनों घटाओगे तो 236 बराबर n-1 इंटू में d आया, अर्थात 4 आया। 4 को इधर ले आएंगे तो लिखोगे उधर गुणा था, इधर भाग कर लेगा और ये आएगा n-1। तो देखिए 4 5 में 20, यहां बचा 3 36, 4 9 में 36, तो n-1 बराबर 36, n बराबर 1 माइनस इधर आएगा तो 59 में 1 जोड़ के क्या आएगा 60। जैसे सेम सवाल हम 13 नंबर किए थे, जैसे हम सेम सवाल 13 नंबर किए थे वैसे सवाल नंबर बिल्कुल क्या लगेगा 14 वाला कर ले जाएंगे। ये भी सभी लोग को ये भी बात समझ आई होगी, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 15। यहां पे देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, सवाल नंबर 15 कहा है n के किस मान के लिए दिया, सवाल नंबर 15 n के किस मान के लिए
n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दोनों समांतर श्रेणियां एक समांतर श्रेणी देखो ये दिया है 63 65 67 डॉट डॉट ये एक श्रेणी दी गई है और दूसरी श्रेणी देखो ये दी है 3 10 फिर उसके बाद 17 डॉट डॉट 91 पद बराबर होंगे। इसका मतलब देखो इसमें कह के दिया है कि इसके कौन से पद ऐसे हैं जो बराबर होंगे। देखिए 91 के किस मान के लिए, ये 91 पद हमें नहीं पता, लेकिन कहा दोनों समांतर श्रेणियां, एक श्रेणी ये दी गई एक श्रेणी ये दी गई, इसके 91 पद होंगे बराबर। तो देखिए इस श्रेणी की अगर बात करें, ये प्रथम श्रेणी की बात करें, अगर जो ये प्रथम श्रेणी दिख रही, इसके प्रथम श्रेणी का पहला पद क्या बोलोगे, पहला पद 63 है। इसके बीच का डिफरेंस चेक करोगे तो A2 माइनस A1, 65 से 63 घटाओगे डिफरेंस आएगा 2। ठीक है, दूसरे श्रेणी से देखो, ये जो दूसरी श्रेणी है, इस दूसरी श्रेणी से क्या करेंगे, इसका पहला पद 3 है और इसके बीच का डिफरेंस 10 से 3 घटा 7 आया। n बराबर, यहाँ देखो ऑलरेडी n खुद ही कहा है, यहाँ भी n ऑलरेडी कहा है। तो ऐसा क्या करते हैं, देखो प्रथम पद वाली श्रेणी लगाते हैं। प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए क्या लिखोगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d an, भैया nवां पद तो n रखेंगे बराबर a का मान क्या है, तो प्रथम श्रेणी के लिए a का मान 63 है प्लस n का मान n ही रखा जाएगा। डिफरेंस कितने का रहा, 2 का, यहाँ 2 रखेंगे तो लिखेंगे an इक्वल टू 63 प्लस 2 का गुणा कर लो 2n माइनस 2 एकम 2। तो देखिए 63 में 2 घटेगा तो आएगा 61 प्लस 2n। एक तो बात n पद के लिए प्रथम श्रेणी का ये रखेंगे। देखिए दूसरी श्रेणी के लिए क्या करेंगे, ये प्रथम श्रेणी के लिए हुआ, ऐसे हम आएंगे दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए सेम फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए अब क्या कर पाएंगे, दूसरी श्रेणी के लिए इसके लिए भी n पद कहा है, तो इसका पहला पद क्या है, तो an इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 7 का डिफरेंस। देखिए ये रख दिए हम, यहाँ पे लिख पाएंगे an इक्वल टू 3 प्लस 7 का गुणा यहाँ करेंगे 7n माइनस 7, ये जब हम जोड़ेंगे तो आएगा an इक्वल टू माइनस, देखिए प्लस 7n माइनस 4, यहां तक ये कर पाए। और यहां पे देखो क्या कहा है कि 91 पद बराबर होंगे। अगर 91 पद बराबर है तो एक 91वां पद ये आया, एक 91वां पद ये आया, इसका मतलब ये दोनों जो 91 पद आए ये बराबर है। यहाँ पे हम रख लेते हैं कि 7n माइनस 4 बराबर है 61 प्लस 2n के, है ना। ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो लिखेंगे 7n माइनस 2n, और ये देखिए 61 प्लस का 4, 7 से 2 घटाओगे आएगा 5n, और 5n बराबर 65। तो इस तरह से निकालेंगे आप 65/5, ठीक ना। इस तरह से आपका क्या आएगा, तो 5 13 में 65। इसका n कितने पद है, 13। इसका आंसर क्या, 13वां पद क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये बात भी सबको समझ आई होगी, ठीक ना। अब बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगले दिन फिर आगे वीडियो हम देंगे आपको।